हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग जानेंगे पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा के बारे में। नाम विजय शेखर शर्मा। जन्म 8 जुलाई 1973। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, जिला अलीगढ़, कॉव विजयगढ़। बिजनेस फाउंडर और सीईओ ऑफ पेटीएम एंड 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। वाइफ मृदुला शर्मा। प्रारंभिक जीवन। विजय शेखर शर्मा एक मिडिल क्लास परिवार से थे। इनकी माताजी हाउसवाइफ थीं और पिताजी एक बेहद ईमानदार स्कूल टीचर थे, जो ट्यूशन पढ़ाने को भी अनैतिक मानते थे। भले ही विजय को अमीर घरों की सहूलियतें ना मिली हों, पर निश्चित ही माता पिता के संस्कार उन्हें विरासत में मिले थे। विजय की प्रारंभिक शिक्षा किसी महंगे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं बल्कि विजयगढ़ के एक साधारण से हिंदी मीडियम स्कूल में हुई। पने में मेधावी विजय हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे और अपनी मेधा के दम पर उन्होंने क्लास 12 टीएच की परीक्षा महज 14 वर्षों में ही उत्तीर्ण कर ली। आगे की पढ़ाई के लिए अब अलीगढ़ से बाहर जाना था। विजय ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। एडमिशन तो मिल गया, लेकिन आगे की डगर आसान नहीं थी। शुरू से हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने के कारण इनकी इंग्लिश बहुत कमजोर थी और इस वजह से इन्हें कॉलेज में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूल का टॉपर रहे विजय इंजीनियरिंग के पेपर्स में बड़ी मुश्किल से पास हो पा रहे थे, और ये सब बस अंग्रेजी ना जानने के कारण हो रहा था। विजय हताश होने लगे, वे क्लासेस बंक करने लगे। कई बार घर वापस लौटने का विचार भी उनके मन में आया, पर वे टिके रहे। विजय ने ठान लिया कि वे पहले अंग्रेजी को काबू में करेंगे। इसके बाद वे बाजार से पुरानी किताबें और मैगजीन्स उठा लाए और अपने दोस्तों की मदद से अंग्रेजी सीखने लगे। इसके लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका भी अपनाया। वे एक ही किताब का हिंदी और इंग्लिश वर्जन खरीद लाते और पैरेलली दोनों को पढ़ते। इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी इच्छाशक्ति होती है, और विजय शेखर शर्मा की सबसे अहम संपत्ति उनकी इच्छाशक्ति है, जिसके दम पर वह कुछ भी करने और कुछ भी कर दिखाने से पीछे नहीं हटे। अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने जल्द ही इंग्लिश पे पकड़ बना ली। विजय शेखर शर्मा की बिजनेस में रुचि। इंजीनियरिंग क्लासेस ना करने के कारण विजय के पास काफी समय रहता था। इस समय में विजय याहू के फाउंडर सबीर भाटिया से इंस्पायर होकर इंटरनेट के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते थे, और चूंकि याहू स्टैनफोर्ड कॉलेज कैंपस में बनी थी, इसलिए वे वहां जाकर पढ़ाई भी करना चाहते थे। लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और लैक ऑफ इंग्लिश नॉलेज की वजह से उनके लिए ये संभव न हो सका। पर एक चीज संभव थी, विजय स्टैनफोर्ड के ही कुछ जीनियसेस को फॉलो करते हुए खुद से कोडिंग सीख सकते थे। और उन्होंने वही किया भी। उन्होंने किताबों से पढ़ पढ़ कर कोडिंग सीखी और खुद का एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर दिया, जिसे आगे चलकर दी इंडियन एक्सप्रेस सहित के सारे बड़े अखबार प्रयोग करने लगे। एक्सेस नाम की कंपनी शुरुआत। इसके बाद इन्होंने कॉलेज के थर्ड ईयर में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक्सेस नाम की कंपनी शुरू की। उनका यह बिजनेस मॉडल बहुत से लोगों को पसंद आया। 1999 में विजय शेखर ने एक्सेस को यूएसए की लोटस इंटरवर्क्स को $5 लाख में बेच दिया, और इसी कंपनी में वे एज एन एम्प्लॉय काम करने लगे। पर दूसरों की नौकरी करना शेखर शर्मा को पसंद नहीं आया और उन्होंने जल्द ही नौकरी छोड़ दी। लेकिन बिजनेस का स्वाद चख चुके शेखर भला खाली कैसे बैठते, उनका दिमाग तुरंत नए बिजनेस आइडियाज खोजने में लग गया, और इसके बाद उन्होंने की 197 की स्थापना। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने 2001 में 197 नाम की कंपनी शुरू की। इस कंपनी में शेखर ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा डाली, लेकिन .com बस्ट के कारण में यह कंपनी नहीं चली। बिजनेस फेलियर इंसान को मॉरली और फाइनेंशियली तोड़ देता है। शेखर को भी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस कठिन समय में इनके दोनों पार्टनर्स ने भी 197 छोड़कर चले गए। विजय नई दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास एक सस्ते से हॉस्टल में रहने लगे। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब पैसा बचाने के लिए ये पैदल ही अपनी मंजिल का सफर तय करते थे, तो कभी केवल 2 कप चाय पर पूरा दिन गुजार देते थे। लेकिन कहते हैं न, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। विजय जी की भी कोशिशें रंग लाने लगीं, और जीएसएम एंड सीडीएमए मोबाइल ऑपरेटर्स को इनोवेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली उनकी कंपनी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी और मुनाफा कमाने लगी। पेटीएम पेमेंट थ्रू मोबाइल की स्थापना। विजय शेखर शर्मा समय की नब्ज पकड़ने में माहिर हैं। बाजार में स्मार्टफोन बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे थे, और यहीं से उनके दिमाग में कैशलेस ट्रांजैक्शन का आइडिया आया। उन्होंने 197 के बोर्ड के सामने पेमेंट इकोसिस्टम में इंटर करने का प्रपोजल रखा। पर चूंकि ये एक नॉन एग्जिस्टेंट मार्केट था और कंपनी पहले से अच्छी चल रही थी, इसलिए कोई भी ये रिस्क उठाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में विजय चाहते तो अपने आइडिया को लेकर अलग से एक कंपनी शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका कहना था कि कोई और एंटरप्रेन्योर होता तो अपनी इक्विटी बेचकर खुद की एक कंपनी शुरू कर देता। लेकिन मेरी इच्छा 100 साल पुरानी कंपनी बनाने की है। मेरा मानना है कि मैन एंड बॉयज इसलिए अलग हैं क्योंकि बॉयज एक झटके में कंपनी बेच देते हैं। मैन कंपनी चलाते हैं और विरासत का निर्माण करते हैं। विजय ने अपनी पर्सनल इक्विटी का 1% करीब $2 एमएन अपने नए आइडिया के लिए सामने रखा और 2001 में कर डाली पेटीएम.com की स्थापना। प्रारंभिक दौर में यह डीटीएच रिचार्ज और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी। फिजारे की अन्य वेबसाइट भी थी ऑनलाइन जो कि मोबाइल रिचार्ज की सुविधा देती थी, पर पेटीएम का सिस्टम उनकी तुलना में सीधा साधा और आसान था। पेटीएम का बिजनेस बढ़ा तो विजय ने पेटीएम.com में ऑनलाइन वॉलेट, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर और शॉपिंग फीचर भी जोड़ दिए।
विजय को उनके प्रयासों और संघर्ष का फल मिला और आज पेटीएम भारत का सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। ज्यादातर सफल व्यक्तियों के जीवन में घोर असफलताएं आती है जो कि उनके धैर्य और सपनों में विश्वास की कड़ी परीक्षा लेती हैं। पर यही मुश्किलें उनमें ऐसे गुणों का जन्म और क्षमताओं का विकास करती हैं कि वो अनुकूल समय आते ही रातों रात शीर्ष पर जा पहुंचते हैं और हम कहते हैं, क्या किस्मत पाई है बंदे ने। डॉट देखते ही देखते 2 साल में इतना आगे बढ़ चुका है पेटीएम की आश्चर्य नहीं होगा अगर विजय शेखर शर्मा का नाम भी जल्द ही टाटा अंबानी जैसों के साथ लिया जाए। वर्तमान समय में पेटीएम भारत के सभी राज्यों में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, डेटा कार्ड रिचार्ज, पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट आदि की सेवाएं प्रदान कर रहा है। आज पेटीएम भारत की सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन पेमेंट साइट है और इसका कुल कारोबार 15,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। इकोनॉमिक टाइम्स ने विजय शेखर शर्मा को इंडियाज हॉटेस्ट बिजनेस लीडर अंडर 40 के रूप में चुना है। विजय शेखर शर्मा हर उस भारतीय के लिए आदर्श है जो अपनी मेहनत से कुछ बनना चाहता है क्योंकि यह उस इंसान की कहानी है जिसने मिलियन डॉलर कंपनी का सपना तब देखा था जब उसकी जेब में खाना खाने के लिए 10 रुपए भी नहीं थे। उनकी इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को मैं उन्हीं के शब्दों के साथ खत्म करना चाहूंगी। उसे करने में कोई मजा नहीं है जो दूसरे आपसे करने को कहें, असली मजा उसे करने में है जो लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते हो। चलिए विजय शेखर शर्मा की तरह हम भी अपने सपनों को साकार करें और अपने जीवन में इतना कुछ करें कि ये कुछ नहीं कर सकता कहने वालों के मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएं।